क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है? एक ऐसी शक्ति जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। यह शक्ति है द वन थिंग, एक ऐसी तकनीक जो आपको अपने जीवन में स्पष्टता, दिशा और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। गैरी केलर और जे पापासन की पुस्तक द वन थिंग में बताया गया है कि कैसे इस तकनीक को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि द वन थिंग क्या है और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकती है। इसे हम बुक में बताए 9 चैप्टर्स के साथ समझेंगे, तो हर चैप्टर को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलीज जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 द लाइज, यानी झूठ। पहला चैप्टर हमें उन झूठों के बारे में बताता है जिन्हें समाज और हम खुद अपनाते हैं, जो हमारी सफलता की राह में रुकावट बनते हैं। इनमें सबसे बड़ा झूठ है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और वह भी एक साथ। मल्टीटास्किंग को एक गुण के रूप में देखा जाता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह एक धोखा है। जब हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप काम के दौरान ईमेल चेक करते हैं और साथ ही किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों काम आधे अधूरे हो जाते हैं। न तो ईमेल सही तरीके से पढ़े जाते हैं और न ही प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित हो पाता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इस चैप्टर में अन्य झूठ भी शामिल है, जैसे कि सभी चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण है और हम संतुलन बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती। हमें उन कुछ प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जीवन का संतुलन एक मिथक है। हमेशा कुछ न कुछ प्राथमिकता में होता है और हमें यह तय करना होता है कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हमें हर रोज कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। उन डिसीजंस में हमारा महत्वपूर्ण काम और डिस्ट्रैक्शन शामिल होता है। तो हमेशा सोच समझ कर ही फैसला ले और अपने महत्वपूर्ण काम पर ही ध्यान दे और उसे ही प्राथमिकता दे। बाकी के फालतू कामों से बचे और उन्हें छोड़ दें। चैप्टर 2 द ट्रूथ, यानी सच्चाई। दूसरे चैप्टर में लेखक ये सच्चाई बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक चीज वह होती है जो हमारे काम और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेखक इसे डोमिनो प्रभाव से समझाते हैं। कल्पना करें कि आप लोगों की लाइन में खड़े हैं। अगर एक व्यक्ति धक्का देता है तो पहला गिरता है और उसके बाद दूसरा, तीसरा, और यही आगे चलता है। यहाँ पर किसी एक के छोटे से एफर्ट ने बहुत सारे लोगों पर असर दिखाया। यही है डोमिनो इफेक्ट। एक छोटा परिवर्तन बड़ा प्रभाव ला सकता है। जब आप सही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अन्य चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं, जैसे डोमिनो की पंक्ति में एक के बाद एक गिरी हुई ईंटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण काम क्लाइंट से जुड़ना है, तो आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी पर ध्यान देते हैं तो अन्य कार्य जैसे मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंशियल स्थिति अपने आप बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाने से ये सभी चीजें प्रभावित होती हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत उस एक चीज से करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाकी काम अपने आप हो जाएंगे या कम महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चैप्टर 3 सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी सफलता के सुराग। क्या सफलता के ऐसे कोई सुराग होते हैं जिन्हें हम भी फॉलो करके सफल बन सकते हैं? इसे समझने के लिए लेखक महान लोगों का उदाहरण देते हैं। महान लोग जो जीवन में सफल होते हैं, वे एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अध्याय उन लोगों के जीवन के उदाहरण देता है जिन्होंने अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य पर ध्यान दिया
और बड़ी सफलता प्राप्त की। लेखक बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक विशेष रणनीति होती है। उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की पहचान की और अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित की। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स को लें। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और सारा ध्यान इस एक कंपनी पर केंद्रित किया। उनके इस एक निर्णय ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। लेखक बताते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह वह है जो सफल लोग हर दिन करते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही वास्तव में सफलता हासिल करते हैं। चैप्टर 4, लिव विद पर्पस, यानी उद्देश्य के साथ जीना। लेखक यह बताते हैं कि जीवन में एक उद्देश्य होना कितना जरूरी है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं तो आपके लिए सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उद्देश्य का मतलब है कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब आप अपनी एक चीज को पहचान लेते हैं तो आप अपने कार्यों को उस उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप बचपन से अभी तक सिर्फ उसी के बारे में सोचते आए हैं, आप हर रोज ये सोचते हैं कि आप एक दिन डॉक्टर बनेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका लक्ष्य डॉक्टर बनने का ही है, यानी कि यही आपके जीवन का उद्देश्य है। एक डॉक्टर का उद्देश्य लोगों की सेवा करना हो सकता है। अगर वह इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम में लगन से मेहनत करता है तो उसे सफलता मिलना तय है। जब आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ा होता है तो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए और उद्देश्य के साथ जीना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेखक बताते हैं कि उद्देश्य से जीने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहेंगे, बल्कि यह है कि आपके कार्यों में एक स्पष्ट दिशा होगी। उद्देश्य आपके काम को महत्वपूर्ण बनाता है और जब आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। चैप्टर 5, लिव बाय प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता से जीना। लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता तय करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं और फिर दिन के अंत तक सोचते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। लेकिन सफल लोग पहले से तय करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं और आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है तो आपकी प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप इसे प्राथमिकता नहीं देंगे और दूसरी चीजों में उलझे रहेंगे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें हर दिन अपनी एक चीज की पहचान करनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहले रखते हैं तो बाकी चीजें या तो अपने आप हो जाती हैं या उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। चैप्टर 6, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता के लिए जीना। लेखक बताते हैं कि उत्पादकता का असली मतलब है अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना। ज्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्तता का मतलब उत्पादकता नहीं होता। आपको यह देखना होगा कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्य वास्तव में आपकी एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेखक हैं और आपकी एक चीज किताब लिखना है तो आपको अपने दिन का अधिकांश समय लिखने में बिताना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने में। जब आप उत्पादकता के लिए जीते हैं तो आप समय का सही उपयोग करते हैं और उन कामों को पहले करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेखक बताते हैं कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक चीज को पहचानना होगा और उसके अनुसार अपने दिन की योजना बनानी होगी। यह तब संभव होता है
जब आप बिना ध्यान भटकाए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय 7, लिव विथ डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ जीना। यह अध्याय अनुशासन की महत्ता पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपनी एक चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय कठोर रहना पड़े। इसका मतलब है कि आपको सही आदतें बनानी होंगी और उनका पालन करना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना और सही भोजन करना अनुशासन के तहत आता है। यह अनुशासन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेखक बताते हैं कि अनुशासन एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ यह आसान हो जाता है और फिर यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अध्याय 8, द 3 कमिटमेंट्स यानी 3 प्रतिबद्धताएं। इस अध्याय में लेखक 3 प्रमुख प्रतिबद्धताओं यानी कमिटमेंट की बात करते हैं जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है और आपको अपनी लाइफ में ये 3 कमिटमेंट जरूर करने चाहिए। ये है 1, उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस के लिए कमिटमेंट। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपने काम में एक्सीलेंस ला सकते हैं। 2, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में महारत हासिल करने के लिए कमिटमेंट। 3, जवाबदेही की आदत को अपनाना यानी आप जो भी कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय खुद ले, गलतियों को एक्सेप्ट करें और सुधार करते रहें। उदाहरण के लिए, एक सफल एथलीट बनने के लिए आपको हर दिन उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको अपनी क्षमता में महारत हासिल करनी होगी और खुद को जवाबदेह बनाना होगा। यह अध्याय बताता है कि सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक बार प्रयास करना काफी नहीं होता, बल्कि आपको लगातार प्रयास करते रहना होता है। अध्याय 9, द 4 थीव्स यानी 4 चोर। इस अंतिम अध्याय में लेखक 4 ऐसे कारकों का वर्णन करते हैं जो आपकी उत्पादकता और सफलता को चुरा सकते हैं। ये है 1, ध्यान की कमी। 2, कमजोर लोगों के साथ समय बिताना। 3, अव्यवस्थित कार्य। और 4, स्वास्थ्य की अनदेखी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने काम के दौरान बार बार अपने मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं तो आपका ध्यान बार बार बंट जाता है। इससे आपकी उत्पादकता घटती है और आपके काम में देर होती है। इसी तरह, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं या आपको प्रेरित नहीं करते, तो यह आपकी उन्नति में बाधा डाल सकता है। लेखक बताते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए आपको इन 4 चोरों से बचना होगा। अगर आप अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अव्यवस्थित कार्य और खराब स्वास्थ्य भी आपकी प्रगति के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आपकी उत्पादकता धीरे धीरे घटेगी। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें ताकि आप लंबी अवधि तक काम कर सके और सफल हो सके। द 1 थिंग हमें यह सिखाती है कि असली सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर दिन की शुरुआत अपनी सबसे महत्वपूर्ण एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके करनी चाहिए। जब आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें या तो अपने आप सुलझ जाती है या उनकी आवश्यकता कम हो जाती है। किताब में बताया गया डोमिनो प्रभाव यही है कि जब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज को पूरा करते हैं तो बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। किताब का मुख्य संदेश ये है कि एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपका लक्ष्य पेशेवर सफलता हो, व्यक्तिगत विकास हो
या स्वास्थ्य सुधार हो, यह रणनीति सभी क्षेत्रों में प्रभावी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण किताबों की संक्षिप्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और इसे खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।